मुझे खुशी है कि आज राजेश जी इनके साथियों ने एक फ़िटनेस सेंटर यहाँ पर खोला है जयपुर के लिए और बड़ा एडवांस और आधुनिक यहाँ पे इक्विपमेंट लगाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा लेंगे और हर वॉक ऑफ लाइफ में अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये उस दिशा में बहुत लाभदायक साबित होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंसस 2021 में होनी थी उसको अब 2025 में कंडक्ट कराने जा रही है और सरकार का कहना है कि अब हर 10 साल का साइकिल 2035-45 इस तरीके से चलेगा। क्या सरकार फर्क की पड़ेगा और मंशा आगे हमेशा आंकड़ों को दबाने की है। इस सरकार ने लगातार सारे आंकड़ों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया है, चाहे वो बेरोज़गारी के आंकड़े हों, चाहे वो भुखमरी के आंकड़े हों, गरीबी रेखा के आंकड़े हों। अपना प्रचार करने के लिए नारे देते हैं, लेकिन जो एनएसएसओ के आंकड़े हैं या जो भारत सरकार के जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। सेंसस को उन्होंने जानबूझ के पोस्टपोन किया है, कोविड का बहाना देकर। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्द, हमारी पार्टी हमेशा बोलती है कि हमें सेंसस करना चाहिए, कास्ट सेंसस करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने सेंसस करना तो दूर, गिनती करना बंद कर दिया और जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं उसको भी प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार आंकड़ों का खेल ना खेले और जनता के सामने वास्तविक स्थिति प्रकट करने के लिए आंकड़ों का चयन ढंग से करे। और सेंसस करना आज से नहीं हो रहा है, ये दशकों से हर 10 साल में होता था। जानबूझ के इसमें विलंब किया गया है और कहीं न कहीं सरकार नाकामी छुपाने के लिए बेस्ट तरीका है, आप आंकड़े छुपाइएगा और भाषण दीजिएगा। आंकड़े जब तक नहीं होंगे, तब तक संवाद कैसे होगा, डिबेट्स और पॉलिसी मेकिंग कैसे हम लोग कर पाएँगे, इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। कास्ट बेस्ड सेंसस अभी भी कांग्रेस की डिमांड है? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं सेंसस हो और जब तक आप टारगेटेड बजटरी एलोकेशन नहीं करेंगे, नीति निर्माण नहीं होगा, हमको पता ही नहीं होगा कितने लोगों को कहाँ लाभ मिल रहा है। आप बस अपनी पॉलिटिकल सुविधा को देखकर अगर बजट पेश करेंगे, उसका लाभ नहीं मिलता है। तो एक टारगेटेड इंटरवेंशन के लिए कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है और जब तक हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कितने लोग लाभ उठा चुके हैं, कितने लोग वंचित रह गए हैं, उसका चयन सिर्फ़ आँकड़ों के आधार पे हो सकता है। आप अपनी पॉलिटिकल हित साधने के लिए आप, जैसे अब 2 राज्यों के जो नेता हैं, उनके सहारे पर केंद्र सरकार चल रही है। एक नायडू जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। उनको खुश करने के लिए आपने लाखों करोड़ रुपए दे दिए। हमारा विरोध बिहार और आंध्र के लोगों से नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल हित साधने के लिए किया गया ना। अगर हमको मालूम ही नहीं है कि कितने लोग वंचित रह गए हैं, कितने लोग लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो हम लोग कैसे नीति निर्माण कर पाएँगे? और पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। करेंट पिछले 3 दिन से डबल इंजन के 2 इंजन टकरा रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान के सरकारों में रोडवेज को लेकर के इशू हो रहा है। दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे की रोडवेज के चालान देखिए, कंटिन्यू ये कर तो रही एक है। छोटा उदाहरण है, लेकिन ये कहाँ-कहाँ टकराव हो रहा है, सत्ता में हो रहा है, सत्ता के अंदर हो रहा है, संगठन में हो रहा है। अब दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी की हैं, फिर भी अगर लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, जनता पे बोझ पड़ रहा है, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? केंद्र सरकार आपकी है, राजस्थान सरकार आपकी है, हरियाणा सरकार आपकी है। अब किसको दोष देंगे आप? अगर आपस में समन्वय नहीं है और सिर्फ़ एक रोडवेज़ की बात नहीं है, अनेक ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में तालमेल नहीं है, वाटर शेयरिंग पर नहीं है। आज तक जो एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, उस हरियाणा का भी, उस एमओयू के कोई दर्शन नहीं कर पाया। घोषणाएँ हो गई हैं, मिठाई बँट रही हैं, लेकिन एमओयू में लिखा क्या है किसी को पता ही नहीं है। जब सरकारें आपकी हैं तो फिर छुपाने में क्या, किससे लोगों से आप